कैमरे के पीछे देव है, मैं आनंद। स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार देवानंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कर्नाटक सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना, एक कल्याणकारी योजना, गृह लक्ष्मी योजना के बारे में, उससे जुड़े हुए तमाम अपडेट्स और तमाम जानकारियां। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा, ताकि इस तरह की आगे आने वाली अपडेट आप सभी को समय पर मिल सके बिना किसी देरी के। कर्नाटक सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कह सकते हैं, एक तरह से कल्याणकारी योजना, गृह लक्ष्मी योजना, जिसके अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर माताएं बहनों को, जो भी आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं हैं, उन्हें 2,000 रुपए की प्रति माह की राशि दी जाती है। प्रति माह की किस्त दी जाती है, यानी सालाना हम कह सकते हैं 24,000 रुपए की आर्थिक मदद की जाती है, वित्तीय मदद सरकार उन्हें करती है। 2,000 यानी 12 महीनों में 24,000 रुपए की मदद करती है। ये प्रति माह 2,000 रुपए की किस्त जो है देती है, जो आर्थिक रूप से कमजोर माताएं बहनें हैं, ताकि उनके आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके, परिवार में उनकी भूमिका बढ़ सके। और एक तरह से हम कह सकते हैं यह योजना जो है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना है, जो कि कर्नाटक सरकार की कल्याणकारी योजना है। और अब तक इस योजना की कुल 20 किस्तें जो है मिल चुकी है। यानी अब तक इस योजना की कुल 40,000 रुपए, जो भी लाभार्थी हैं, पात्र माताएं बहनें हैं, उन्हें अब तक 40,000 रुपए से भी ज्यादा की राशि की मदद जो है सरकार कर चुकी है, कर्नाटक सरकार। और अब इस योजना की जो 21वीं और 22वीं किस्त का इंतजार है। बहुत से ऐसे लाभार्थी हैं, पात्र माताएं बने हैं, जिन्हें अब इस योजना के 21वीं किस्त का इंतजार है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अब तक 21वीं किस्त की राशि नहीं मिली है, और अभी जो है 22वीं किस्त जो है आ चुकी है। अब जो तारीखें हैं, समय हो चुके हैं, अब जो है 22वीं किस्त का भी इंतजार है। और ऐसे में हम कह सकते हैं, ऐसे में एक 27 अगस्त को भी एक तारीख दी गई थी सरकार द्वारा कि 27 अगस्त को डीबीटी किया जाएगा पैसा जो है। लेकिन बहुत से लोगों का कहना एक तरफ यह है कि उन्हें इस योजना की राशि जो है नहीं मिली, जो 27 को आने वाली थी। लगभग इस योजना की राशि 8 अगस्त को ही भेजी गई थी, और 8 अगस्त के बाद अब तक जो है राशि नहीं आई है। और ऐसे में अब तक हम कह सकते हैं कि बहुत से लोगों को इंतजार है 21वीं और 22वीं किस्त की राशि का। यदि आप हमें कर्नाटक से देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें, कर्नाटक में कहाँ से आप हमें देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट करिएगा कि आपको इस योजना की कितनी किस्तें मिली हैं और कितनी किस्तें अभी नहीं मिली हैं, बाकी हैं। और हालांकि 21वीं और 22वीं किस्त को लेकर के किसी भी प्रकार का सरकार द्वारा या विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की कोई और घोषणाएं नहीं की गई हैं, किसी भी प्रकार की कोई ऑफिशियल जानकारी निकल करके सामने नहीं आई है। इसीलिए हमने आपसे वीडियो के शुरू में ही कहा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा, ताकि इस तरह की आगे आने वाली अपडेट्स आपको घर बैठे मिल सके बिना किसी देरी के। और जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई जानकारी निकल करके सामने आती है, सरकार द्वारा सरकार कोई घोषणाएं भी करती हैं, तो हम अपने वीडियो के माध्यम से बिना किसी देरी के आप सभी तक जो है जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। और इस योजना की जो राशि है वो डीबीटी के माध्यम से दी जाती है। यदि आपकी डीबीटी एक्टिव नहीं है, डीबीटी एक्टिव नहीं है, यदि आपके बैंक केवाईसी, यदि आपकी केवाईसी एक्टिव नहीं है, या फिर बैंक आधार से अच्छी तरीके से लिंक नहीं है, तो आप ये सब चीजें जरूर करा लें अपना। यदि आपकी डीबीटी एक्टिव नहीं हुए तो भी आपको इस योजना की राशि नहीं मिलेगी। सरकार राशि को भेजेगी, लेकिन आपके खाते में वह राशि नहीं आ पाएगी, वह राशि रिटर्न हो जाएगी। तो आप अपना जो है अपनी राशि का स्टेटस जो है चेक करके आपको कितनी राशि मिली है, कितनी राशियां नहीं मिली हैं, आप ये भी जरूर चेक कर लें। और यदि आपकी डीबीटी एक्टिव नहीं है तो आप डीबीटी एक्टिव करा लें। यदि बैंक केवाईसी एक्टिव नहीं है तो वो भी करा लें। 10 वर्षों में एक बार आधार कार्ड भी अपडेट करवाया जाता है। यदि आपके आधार अपडेट नहीं, जो भी इस तरह की योजनाएं होती हैं सरकार द्वारा, जो कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़े हुए जितने भी पेंशन मिलते हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो गए, विकलांग पेंशन हो गए, या फिर विधवा पेंशन हो गए, या फिर स्कॉलरशिप हो गया, तो अब जो है यह जितनी भी राशियां होती हैं यह डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब जो है बिचौलियों का काम सरकार ने खत्म कर दिया है। आपको किसी भी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं। घर बैठे आपको सरकार सीधे आपके खाते में इस योजना की राशि ट्रांसफर कर देती है। किसी भी अन्य योजनाओं की जो राशियां हैं, जो सरकार लाभ सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए, ये जो लोगों के हितों में होता है, उससे जुड़े हुए जितने भी पैसे सरकार देती है, जिसमें उसमें लाभार्थी के खाते में अब डीबीटी के माध्यम से सरकार राशि जारी करती है। यदि आपके डीबीटी एक्टिव नहीं है तो आप डीबीटी भी एक्टिव कर लें। अब आधार सीडिंग नहीं है तो आधार सीडिंग भी आवश्यक है। बैंक का केवाईसी नहीं है तो केवाईसी भी आप जरूर करा लें। यदि आपने अपना आधार अपडेट भी नहीं करवाया है तो भी
आप अपना आधार अपडेट जरूर करा लें, तो जो कि 10 वर्षों में एक बार आवश्यक है। यदि आपके आधार अपडेट नहीं है तो इस तरह की योजनाओं के लाभ आप नहीं ले सकते, हम कह सकते हैं। हालांकि भी 21वीं और 22वीं किस्त को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई आधिकारिक जानकारियां नहीं निकल करके सामने आई हैं। अभी सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की कोई घोषणाएं नहीं की गई हैं। जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई घोषणाएं सरकार करती है तो हम बिना किसी देरी के अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। और आपको इस योजना की, कर्नाटका सरकार की कल्याणकारी योजना, एक महत्वाकांक्षी योजना, जो कि एक महिलाओं को, एक हम कह सकते हैं एक महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना, गृह लक्ष्मी योजना, जिसके अंतर्गत 2,000 रुपए की मासिक की, हर महीने मासिक किस्त जो है महिलाओं के खातों में दी जाती है। और यदि आपको इस योजना की कितनी किस्तें मिली हैं, या आप हमें कर्नाटक में कहाँ से आप हमें देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी जगह का नाम भी आप जरूर कमेंट करिएगा। आपको इस योजना की कितनी किस्तें मिल चुकी हैं, यदि आप जरूर कमेंट करिएगा। कैमरे के, यदि आपको इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी या इस योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी हो, कोई शिकायत हो, या फिर आपको कोई सुझाव हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। यदि आप कर्नाटक के बाहर से भी हमें देख रहे हैं, आपको इस योजना का लाभ नहीं भी मिलता है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार आप जरूर रखिएगा कि कर्नाटका सरकार की एक तरह से कह सकते हैं कल्याणकारी योजना, गृह लक्ष्मी योजना आपको कैसी लगी, ये आप इस पे अपने विचार जरूर रखिएगा। कैमरे के पीछे देव, मैं आनंद, दीजिए इजाजत। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप हमें सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। कैमरे के पीछे देव, मैं आनंद, दीजिए इजाजत। धन्यवाद, जय हिंद।